आरजेडी की बात कीजिएगा ना तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो गद्दार है। आरजेडी गद्दारी किया है हिना साहब से। गद्दारी किया है, हाँ। क्योंकि साहबुद्दीन लालटेन जलाने के चक्कर में अपने खुद जल गए। हाँ। अब वो साला जला दिया। अभी साहब रहते भी जेपी यूनिवर्सिटी का जो सेशन पीछे चल रहा है ना, तो सिवान की जनता के लिए वो यूनिवर्सिटी से सेशन यहाँ लाते हैं। जिंदाबाद। हिना साहब जीत जाती है निर्दलीय, तो कौन से पार्टी में जाएंगी तो आप समर्थन कीजिएगा? एनडीए में जाएंगी या कि इंडिया में जाएंगी? कितना वोट है आपके घर में? 14 वोट है। 14 वोट किधर जाएगा? एनडीए में प्रत्याशी है वो तो इतना पढ़े लिखे, उनको खुद एमपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। अभी हम सिवान लोकसभा क्षेत्र में हैं। अगर एक तरफ देखा जाए महागठबंधन से, आरजेडी से, तो अवध बिहारी चौधरी हैं, और एनडीए से देखा जाए तो रमेश सिंह कुशवाहा है, और तीसरा निर्दलीय हिना साहब है। और जनता किसको अब की बार सांसद के रूप में देखना चाहती है, जानने का प्रयास करेंगे। चाचा चाय पी रहे हैं, गरम गरम चाय पी रहे हैं, गरम गरम माहौल जानना चाहेंगे। क्या नाम है? आफ्ताब आलम। आलम है जी। क्या माहौल है सिवान में, किसको सांसद बनाएंगे? हिना साहब को। हिना साहब को क्यों? अच्छा है। अच्छा है, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग सिंबल पे वोट देते हैं, तो अवध बिहारी चौधरी है, रमेश सिंह कुशवाहा है, ये दोनों लोगों को क्यों नहीं? देखिए अब जिनका मतलब जैसा जिसका दिल करेगा उस पे देगा, हम लोग तो है ही ना। एक तरफा वोट जा रहा है। हाँ मैंने। क्या नाम हुआ भैया? जी मेरा नाम विशाल सिंह हुआ। किसको वोट करेंगे? देखिए हमारे ख्याल से जो सिवान को जो विकास करे, अभी 15 साल से क्या पहले लगता है कौन विकास करेगा? विकास जो अभी शुरू से साहबुद्दीन साहब विकास किए हैं, हाँ। उसके बाद कोई आया है, जो भी पार्टी आया अपना राजनीतिक सिक्का है, हाँ। लेकिन विकास नहीं हुआ है। हाँ। सिवान में सबसे पहले अगर महिला कॉलेज सिवान को, तो ये साहबुद्दीन का ही विद्या भवन दिया है। हाँ। दूसरा प्रतिभा देवी सिंह महादेवा, उन्हीं का देन है। जो ये ब्रिज अंदर जो जाम का है क्लियर, वही किए हैं विकास। मतलब जो भी विकास है साहबुद्दीन का ही किया हुआ है। उनके बाद, उनके शासन के बाद कोई विकास हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं है। इस बार हम लोगों ने सभी लोग मन बना लिया है कि हिना साहब को ही जिताएंगे, और हिना साहब को ही वोट दिया जाएगा। आप किसको वोट करेंगे? हम लोग साहेबवादी हैं। हाँ। और साहब देखिए ये इलेक्शन है, विकास का बात होना चाहिए, साहेबवादी नहीं। तो देखिए हम लोग हिना साहब का जो है ना वही है आदमी, हम लोग साहेबवादी आदमी हैं। हाँ। जो साहब थे मेरे, वो चले गए इस दुनिया से। हाँ। मगर वो जो चीज करके गए हैं, वो चीज कोई नहीं कर सकता है। अच्छा एक सवाल है कि साहबुद्दीन साहब जितना बार भी सांसद रहे हैं, वो आरजेडी के टिकट पे लड़े चुनाव, और हिना साहब को आरजेडी टिकट नहीं दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो बात है कि साहबुद्दीन साहब पहले निर्दलीय जीते थे, पहले आरजेडी, बाद में उनको टिकट दी। हाँ। पहले वो निर्दलीय जीते थे, उसके बाद आरजेडी में वो ज्वाइन किए थे। अभी उसके बाद जब राज्यसभा में जाने की मांग की, उसके बाद वो अलग हटे। अगर हिना साहब जीत जाती है निर्दलीय, तो कौन से पार्टी में जाएंगी तो आप समर्थन कीजिएगा? एनडीए में जाएंगी या कि इंडिया में जाएंगी? तो ये उनका मन है, और ये वो उनके मन पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज में जाएंगी, वो किस अगर आरजेडी में चली जाती है तो सपोर्ट कीजिएगा आप? देखिए वो आरजेडी में जाए, ये उनका मंथन है। हाँ। और पर्सनली उनका मंथन है, वो किसी पार्टी में जाए, लेकिन वो फिर किसी उस पार्टी सिंबल पे में चलना जाएंगी, पड़ेगा, फिर वो उस सिंबल पार्टी में, हमें भरोसा है कि वो सिवान का विकास करेंगी। हाँ। और लोगों के इसमें सिवान के विकास होगी, और वो सिवान का विकास करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। अभी जो एमपी एनडीए में प्रत्याशी है, वो तो इतना पढ़े लिखे, उनको खुद एमपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। हाँ। अभी आप ही के पत्रकार महोदय उनसे बात की है, पूछे कि आप एमपी का फुल फॉर्म बताइए, उनको ही पता नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम एक ई रिक्शा चलाते हैं भैया, बीए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं, और ई रिक्शा भी चलाते हैं। यह बेरोजगारी का, और एनडीए क्या दिया है बेरोजगारी? बताइए, ग्रेजुएशन कर लिए हैं फिर भी रिक्शा चलाते हैं। अभी हम अच्छा खासा कमाई हो जाता होगा? भैया कमाई की बात से नहीं है, इसलिए बात है कि कहीं रोजगार नहीं है। हाँ। रोजगार के लिए कोई मुद्दा सवाल नहीं उठाने वाला है, विकास की काज कोई करने वाला नहीं है, और बेहिजक हम बोलने वाले हैं, क्योंकि एक हम युवा है, और युवा का दर्द समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे युवा भाई हैं जो ई रिक्शा चला रहे हैं, पढ़ाई का नामो निशान नहीं है। अगर शिक्षा के बारे में और किए तो साहब का पहला कदम महिला, मतलब महिला का जो आज एनडीए दे रही है, पहले साहब जी यहाँ पे महिला का कॉलेज खोले, जहाँ यहाँ पे। क्या लगता है किधर ज्यादा गर्मी है, हिना साहब या कि अवध बिहारी चौधरी या कि रमेश सिंह? हिना साहब। हिना साहब वोट देना है? हाँ पक्का। समीकरण कुछ अलग है, क्योंकि वो निर्दलीय है, और पार्टी के सिंबल से देखा जाए, बहुत सारे लोग पार्टी के सिंबल पे जा रहे हैं। लोग तीर छाप देख रहा है, लालटेन देख रहा है, आप हिना साहब की तरफ जा रहे हैं। पक्का एकदम। कितना वोट है आपके घर में? 14 वोट है। 14 वोट किधर जाएगा? हिना साहब पे जाएगा। पूरा हिना साहब को। उम्मीद है कि अगर हिना साहब आ जाती है तो जो सिवान में विकास नहीं हुआ है, जिस चीज पे चर्चा नहीं हुआ है, होगा होगा पक्का। हमें ये उम्मीद है जो सिसवन ढाला का क्या 15 साल जो साहबुद्दीन ने विकास कर दिया, उसके बाद जो भी एमपी बना है, कौन किया है? कोई बताए हमको विकास जो किया हो। चाहे कविता एमपी हैं, चाहे ओम प्रकाश हुए हैं, कोई किया है विकास सिवान में?
दिखाइए 15 साल में। लालू यादव पे एक सवाल उठ रहा है, एक लालू यादव पे सवाल उठ रहा है। अब परिवारवाद बताया जा रहा है क्योंकि उनकी बेटी मीसा भारती लगातार हारते जा रही है, पाटलिपुत्रा से टिकट दिया जा रहा है, लेकिन हिना साहब को टिकट नहीं दिया गया। आरजेडी की बात कीजिएगा ना तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो गद्दार है। आरजेडी गद्दारी किया है हिना साहब से। गद्दारी किया है हाँ। क्योंकि साहबुद्दीन लालटेन जलाने के चक्कर में अपने खुद जल गए। हाँ। अब वो साला जला दिया। वो बोले थे कि हमारा पूरा आजीवन मेरा समर्पित है आरजेडी के बस तरफ, बात खत्म हो गई। उसका बात फिर भी कीजिएगा बगावत कर गए आरजेडी। तो 15 साल विकास बताइए कौन किया? साहबुद्दीन जो करके चला गया। उसके बाद कोई भी है एमपी जो दिखा दे कि फंड से मैं कोई काम कराया हूँ किसी रूट में, चाहे किसी को नौकरी दिलवाया हूँ, थोड़ा दिखाइए हमको। और साहबुद्दीन जब तक जिंदा था हर एक चीज का कॉलेज खोलकर इतिहास गवाह है कि आज भी उसका लोग अच्छे से नाम लेते हैं। एक सवाल रहेगा, बुरा नहीं मानिएगा, पर्सनली आपसे नहीं पूछ रहे हैं, ये लोग करते हैं, पब्लिकली ये सवाल है। साहबुद्दीन की छवि पे थोड़ा सा आपराधिक छवि का मामला चलते आ रहा था, तो इस चीज को कैसे देखते हैं? ये आप जो सवाल किए ना इसका भी जवाब है मेरे पास। जो भी एमपी हो, विधायक हो, वो बाद में एमपी विधायक रहता है, पहले तो उसका छवि उसी टाइप का रहता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे, हकीकत बोल रहे हैं कि आपके सामने कुछ और बात करेंगे, बगल में देखिए तो 400 क्रिमिनल पीछे आ गया है। हमसे एक बार ले लीजिए जानकारी। आप आपराधिक छवि बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा मामला है जो आपराधिक छवि है? उसका बाइकॉट जो अगर कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, आपका उसमें उनको अपराधी दोषी ठहराया है। अगर आपराधिक छवि के नहीं होते तो फिर वो जेल क्यों जाते? देखिए ये बात है। तो अभी मान लीजिए एनडीए की जो प्रत्याशी हैं, एनडीए की देखिए लाइन से सुनिए, एनडीए के भी जो प्रत्याशी हैं जो कुशवाहा है, रमेश सिंह कुशवाहा जी, उनपे भी तो मामले का केस है, 6 मामले का केस। आप मानते हैं, जैसे हमसे सवाल कर रहे थे, आप मानते हैं कि अगर आपराधिक छवि के नहीं होते तो जेल क्यों होते? ठीक है। हाँ। आपकी अदालत में अभी इंडिया टीवी में साहबुद्दीन साहब जब जिद्दा थे, वो आपकी भक्त है, लेकिन भक्त बनिए तो विकास पे भक्त बनिए, नहीं है, हम समर्थन करेंगे। हम किसी का भक्त भैया नहीं है। हमारा जो विकास करेगा हम उसी के साथ है। अगर हम लोग देखिए, अगर उनसे थोड़ी बहुत भी जलन थी तो 20 साल पहले की बिना तिथि बता रहे हैं, जब शासन में थे वो तो विकास किए, उसके बाद कोई आया तो विकास किए। ये देखिए, ये छवि दिखाई ना, ये सही बात है कि जब तक साहबुद्दीन रहे तो 50 रुपया से ज्यादा यहाँ का डॉक्टर का फीस नहीं हुआ, और गरीबों का भी इलाज होता है। सिवान वासियों के लिए यहाँ की हमारे घर की बहू बेटियां अपने पढ़ने के लिए कहीं पटना एनएमसीएच या कहीं नहीं जा रही है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रही है। तो इस चीज का हम क्यों नहीं दें कि जो आधार यहाँ पे दिया है। अभी साहब रहते भी जेपी यूनिवर्सिटी का जो सेशन पीछे चल रहा है ना, तो सिवान की जनता के लिए वो यूनिवर्सिटी से सेशन यहाँ लाते हैं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलते हैं। इस चीज को हम दावा करते हैं। ऐसी चीज हम जानते हैं कहीं ना कहीं विकास कर सकते हैं तो वो हिना साहब भी कर सकती है और साहब की परिवार के और कोई नहीं कर सकता, और कोई नहीं करता। उतना किसी में कोई में ताकत ही नहीं है जो कर पाएगा विकास। क्या लगता है भैया? जिंदाबाद। क्या लगता है अब की बार जो राजनीतिक समीकरण है, सरगर्मियां चढ़ के बोल रही है? अगर देखा जाए तो यहाँ की लड़ाई त्रिकोण में है, दो तरफ पार्टी है, एक तरफ निर्दलीय हिना साहब। हम लोग निर्दलीय को ही चुनेंगे। हम लोग निर्दलीय के ही चुनेंगे, यानी हिना साहब, चाहे हिना मैडम हो चाहे कोई, मतलब निर्दलीय को हम लोग वोट देंगे। निर्दलीय पार्टी नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए। पार्टी से इतना है चोटता है। ये देखिए इसमें 15 लाख लगाया भोसड़ी के, आज 2 दिन नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल 2 दिन चला, तीसरा दिन बंद कर दिया। अगर यही कॉल किसी गरीब के घर में गड़ाया होता तो 20 को कॉल गड़ा जाता। ये पैसा क्या है? ये सरकार से पूछिए पैसा कहाँ से आया है? कहीं ना कहीं भैया का बहुत बड़ा गुस्सा है, और ये गुस्सा सरकार पे निकाल रहे हैं। 15 लाख रुपया लगा के मात्र 2 दिन पानी पिए हैं, बस तीसरा दिन क्लोज। वही कॉल अगर गरीब के घर में गड़ जाए तो उसके दिल से पूछिए कितने दुए आएंगी? बोलिए गलत है? बिल्कुल सही आपका। अभी 50 रुपया फीस डॉक्टर साहब के मोहम्मद साहबुद्दीन के रीजन में था, अभी सीधा इलाज हो रहा है। हाँ चाची क्या बोल रही हैं? वोट तो देती होंगी, इधर थोड़ा देखिए, इधर देखिए, वोट किसको दीजिएगा? एक मिनट, वोट केकरा के दे? वोट केकरा के दिया? जे उठी मांगी ओकरा के दिया। हिना साहब बड़ी निर्दलीय, आरजेडी से बड़े अवध बिहारी चौधरी, जेडीयू से बड़े, एनडीए से बड़े रमेश सिंह कुशवाहा, केकरा के वोट देम? क्या अच्छा लगा था? ठीक बा, इतना लोग के वोट दिया,
जे एकरा घर दुआर नहीं खे माने इंदिरा आवास रुआ ना मिलल, सुनी नहीं कुछ ना मिलल, सरकारी सुविधा कुछ ना मिलेला। ना भैया सरकारी ब्लड बैंक की बात करते हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी उन्हीं का देन है जो ब्लड के लिए सिवान में यहाँ ब्लड की जरूरत पड़ती है। आपसे पूछेंगे। हाँ चाची बोलिए। जो का घर गंगा जी में चला गया और बाल बच्चा छिछिया चलता है मुआवजा नहीं मिला। हाँ छिछिया चलता है तो ओकर उपाय कोई करेगा कि नहीं। तो माने इ तीनों नेता में देखल जाओ तो सबसे बढ़िया के लागता कि विकास करी सिवान के अब की बार? हम तो नहीं एजा के तो ना है यहाँ एजी के ना है, चली कोनो बात नहीं के चाची एजी के ना है, गोपालगंज लोकसभा यहाँ के पड़ेला। भैया वोट किसको करिएगा आपकी बात सिवान में? हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं क्या होता कहते अब भैया का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, हालांकि तमाम लोग अपना अपना राय दिए, ये इन लोगों का निजी मत है भाई, जिसको मन करेगा उसको देंगे। हालांकि हम लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव में सिवान में किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं और किस उम्मीदवार पे इन लोगों का विश्वास है कि अगर आते हैं तो सिवान का पूर्ण रूप से बेहतर विकास होगा। बाकी सिवान के समीकरण के बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है और तमाम उन उम्मीदवारों के बारे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय बिहार।